वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 10 का लेक्चर मैं दूंगी, ठीक है। उसका जो लेक्चर है वो आज हम लोग आपको देंगे ये किडनी से रिलेटेड, ठीक है। आपको किडनी के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के, किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है और क्या है। इसका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेटिस, ठीक है। और इसका ये लेक्चर है, टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो ये अब हम आपको लेक्चर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। किडनी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ये है किसका पार्ट। ये है यूरिनरी सिस्टम का पार्ट, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं यूरिनरी सिस्टम को। इसके बेसिकली 4 पार्ट हैं, ठीक है। पेयर ऑफ किडनीज होता है इसके अंदर, किडनीज के 2 पेयर होते हैं, ठीक है। 2 किडनीज मतलब पेयर, और पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके अंदर, और यूरिथ्रा होता है। इसके टोटल 4 पार्ट हो गए, ठीक है। ये अब किडनी का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, वो होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को प्रोड्यूस करती है, जो कि यूरिटर्स के ज़रिए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में, किसके ज़रिए, यूरिथ्रा के ज़रिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किडनी के स्ट्रक्चर को, किडनी के स्ट्रक्चर को अब करते हैं, ठीक है, स्टडी। सबसे पहले आप देख लें किडनी, ये किडनी है, ठीक है। ये किडनी होती है डार्क रेड कलर की और बीन शेप, जैसे वो नहीं बीन होती है, लोबिया टाइप होता है बीन, ठीक है। किडनी डार्क रेड होती है और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये 5 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ है ये 5 सेंटीमीटर, ये जो थिक है ना ये 4 सेंटीमीटर थिक है। और इनका वेट जो होता है ईच किडनी का 120 ग्राम्स होता है। और ये बैक वॉल, मतलब ये एब्डोमिनल की पिछली जो जगह होती है उसके पीछे होते हैं, डायफ्राम के बिल्कुल ऊपर होते हैं, ठीक है। और ये जो इसको प्रोटेक्ट होते हैं, ये प्रोटेक्ट भी होते हैं, इंटरनल ऑर्गन है, प्रोटेक्ट भी इसको कुछ करना है, और वो रिब्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो लेफ़्ट किडनी होती है वो हमारे पास थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि जो राइट साइड पे छोटी होती है, क्योंकि राइट साइड पे लिवर होता है, लिवर की वजह से जो लेफ़्ट किडनी है वो बड़ी होती है और राइट जो होती है वो छोटी होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज पे इस पे हम पढ़ेंगे अब कनकेव साइड, मतलब ये किडनी जो है ना ये इसकी जो है ये कनकेव है, ये कनकेव है, बाहर वाली जो होगी वो कन्वेक्स होगी, ठीक है। अब हमारे पास कनकेव साइड में जो किडनी की होगी ना वो वर्टिब्रल कॉलम होगी, और डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है। और यहाँ पे जो ये है ये आ जाएगा यूरिटर्स, ये वो जगह है, ये देखेंगे यहाँ से ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, लिम्फेटिक मसल्स, ये सारी ये इंटर हो रही हैं ब्लड में, ठीक है, किडनी में। और यहाँ से ये जो पेयर आ रहा है ना यूरिटर्स का, ये हमारे पास ये लीव करेगा किडनी को, ये कनकेव साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एनेटमी, अब अंदर के जो बारे में बात होती है ना किसी भी चीज़ की हिस्ट्री, मतलब अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर हम बताएंगे ना किसी भी ऑर्गन का, तो हम उसको एनेटमी का नाम देंगे। नीचे भी लिखा हुआ है एनेटमी ऑफ किडनी। एनेटमी ऑफ किडनी में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी के वो भी 2 रीजन्स में होते हैं, ठीक है। रेनल जो होता है ना, पहले हम रेनल को बताते थे, रेनल का वो उसको हम स्टडी करते हैं। रेनल हमारे पास बुक में तो नहीं बताया हुआ, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि रीनल जो होता है ना वो लैटिन वर्ड है रीन्स से निकला है, और रीन्स का मतलब भी होता है किडनी, ठीक है। तो हम रीनल जो है होगा कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट है, और ये आप देख सकते हैं ये डार्क रेड है कलर में। और जो रेनल म्यूडुला है वो इनर पार्ट है किडनी का, और इसके ना ये कोन शेप आप देख सकते हैं, ये रेनल म्यूडुला का पार्ट है। और एक रेनल म्यूडुला में एवरेज 7 होते हैं, ये जो कोन शेप है ना ये रेनल पिरामिड्स होते हैं। और ये भी आपको मैं SLO बेस्ड पेपर जो इस बार आएगा मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये कोन शेप जो होते हैं इसके अंदर ये एवरेज 7 एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर बेस जो होती है यूरिटर्स की, ये रेनल पिरामिड से ही मिलती है हमें, उसको कहते हैं रेनल पेल्विस। फंक्शनल यूनिट की अब बात करते हैं किडनी के। फंक्शनल यूनिट जो होते हैं ना वो किडनी का होता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन और न्यूरॉन को आपने मिक्स नहीं करना, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन का फंक्शनल यूनिट होता है, और जो किडनी का फंक्शनल होता है वो नेफ्रॉन होता है। फंक्शनल यूनिट तब होता है ना कि जब उसके अंदर वो मतलब मिलियंस की तादाद में हो, लाखों की तादाद में हो वो चीज़। और ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक किडनी के अंदर मिलियन की तादाद में होते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन के भी अब 2 पार्ट्स होंगे हमारे पास, रेनल कॉर्पसल हो गया और एक रीनल ट्यूब्यूल हो गया। अब रीनल कॉर्पसल जो होता है वो ट्यूबुलर नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम ही है रीनल कॉर्पसल, वो ट्यूबुलर कैसे होगा। और अब इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो होगा वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा, और जो बोमेन्स कैप्सूल होगा वो कप शेप स्ट्रक्चर होगा। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं, इस पे भी हम आएंगे, पहले हम पीछे वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सारा देख सकते हैं, रीनल कॉर्पसल क्या है, रीनल वो ये ग्लोमेरुलस देखें हम नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इसके पास ही देखेंगे कप शेप, कप का स्टैंड आपको नजर आ रहा होगा, ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब यहीं से हम देख लेते हैं इसका हमारे पास जो है अगला पार्ट जो हमें रीनल ट्यूब्यूल को हम यहीं से स्टडी कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ से भी देख लूँ, रीनल ट्यूब्यूल पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कि स्टार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल के। अब इस टॉपिक को आपने समझना है तो आप ये डायग्राम देखें। रीनल ट्यूब्यूल पार्ट है हमारे पास
नेफ्रॉन का, ठीक है, जो कि बोमेंस कैप्सूल ये इसके बाद से स्टार्ट होता है। तो फिर इसका बाद बिल्कुल जो बाद आ रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका फर्स्ट पोर्शन होगा हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो नेक्स्ट पोर्शन होगा ये यू शेप, द यू शेप नेक्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। ये पूरे को हम क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले। और जो लास्ट पोर्शन होगा हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल का वो होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सब नेफ्रॉन्स की एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, जिसको ठीक है हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। और सब कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास मिल के जो बनते हैं वो कहते हैं सेवरल थाउजेंड हमारे पास बन जाते हैं पेपिलरी डक्ट्स। ये सारा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, पेपिलरी डक्ट्स। और जो ड्रेन होते हैं सारे मिल के रेनल पेल्विस में, ठीक है। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हमारे पास आए तो हमने ये नेफ्रॉन की डायग्राम ज़रूर बनानी है। नेफ्रॉन को हमारे पास ये इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने में हमारे पास पूरा पैराग्राफ, ये हमारे पास पूरा डायग्राम आ जाएगी। तो बस यही थी हमारा आज का टॉपिक। और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपने शुरू में एनाटमी के साथ आपने ये डायग्राम बनानी है। और उसके बाद जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे ना, तो यहाँ से हम बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। आप अगर हमारे पास आ जाएगा ना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो आपने घबराना नहीं है कि बुक में ये लिखा हुआ नहीं था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी था, कि हम कहाँ से लिखे। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है सारा। हमारे पास ये डायग्राम भी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की उसमें आएगी। तो ये फंक्शन ऑफ किडनी में भी अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फंक्शन ऑफ किडनी भी अगर पेपर में ये भी आ सकता है कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिखे, तो आपने ये भी नहीं कहना कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन नहीं था। फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन दोनों एक ही है। फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का वो नेफ्रॉन है, तो फिर नेफ्रॉन किडनी का दोनों एक ही फंक्शन है और स्ट्रक्चर भी एक ही है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।